इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 पब्लिश किया है। इस रिपोर्ट का नाम है एज ऑफ कन्फ्लिक्ट, जिसमें डेमोक्रेसी की ट्रेंडिंग बताई गई है। पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी की क्या सिचुएशन है। इस रिपोर्ट में, जिसका नाम है एज ऑफ कन्फ्लिक्ट, इसमें 4 किस्म के रिजीम बताए गए। नंबर 1 फुल डेमोक्रेसी, नंबर 2 फ्लॉट डेमोक्रेसी, नंबर 3 हाइब्रिड रिजीम, नंबर 4 अथॉरिटेरियन रिजीम। इस रिपोर्ट में बताया गया कि दुनिया में फुल डेमोक्रेसी टोटल 8% है। इसके अलावा फ्लॉट डेमोक्रेसी के बारे में बताया गया है, जिसमें यूएसए का नाम लिया गया है, इंडिया, इंडोनेशिया और ब्राज़ील और डिफरेंट कंट्रीज़। उसके अलावा पाकिस्तान के हवाले से लिखा गया है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी डिक्लाइन हुई है। पाकिस्तान को अथॉरिटेरियन रिजीम डिक्लेयर किया गया है। प्रीवियस ईयर में पाकिस्तान को हाइब्रिड रिजीम डिक्लेयर किया गया था और 2022 के डेमोक्रेसी इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान 105 नंबर पे था। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के मुताबिक इस दफ़ा पाकिस्तान ने 11 पॉइंट डिक्लाइन किया है, जिसमें पाकिस्तान की पोजीशन 118 है, 118 नंबर पर है और पाकिस्तान को अथॉरिटेरियन रिजीम डिक्लेयर किया गया है। ओवरऑल देखा जाए तो वर्स्ट डेमोक्रेसी या वर्स्ट रिजीम्स जो हैं, उसमें नॉर्थ कोरिया, अफ़गानिस्तान और म्यांमार को बताया गया है। पाकिस्तान का स्कोर डिक्लाइन हुआ है 4.13 से लेकर 3.25 पर आ गया है। ओवरऑल जो डेमोक्रेसी के डिक्लाइन की वजह है, उसमें स्प्रेड ऑफ वार्स, जैसा कि रशिया यूक्रेन वार है और इसी तरह से ग्लोबल कन्फ्लिक्ट्स हैं। उसके अलावा क्रैकडाउन है, जिसमें मीडिया पे क्रैकडाउन्स आ जाते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे आ जाते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे आ जाते हैं और इस तरह से फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन और फ्रीडम ऑफ असम्बली के कंटेक्स्ट में आ जाते हैं। तो ये जो क्रैकडाउन है, इसकी वजह से भी देखा गया है कि मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज़ पर जो ट्रस्ट था, उसमें भी डिक्लाइन नजर आया है। पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो ओवरऑल डेमोक्रेसी के जो एलिमेंट है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन का इशू आया है कि इलेक्टोरल प्रोसेस ट्रस्ट ना होना, या वहाँ पे रिफॉर्म्स ना होना, या वो फ्री और फेयर कंडक्ट ना होना। नंबर 2 ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के हवाले से भी ये एक मेन एलिमेंट है, वो भी पाकिस्तान में देखा गया है। और इसके अलावा डेमोक्रेसी के हवाले से बात की जाए तो गुड गवर्नेंस भी इसमें आ जाती है। पाकिस्तान में गुड गवर्नेंस की सिचुएशन को भी देखा जाए तो ये सिचुएशन है। तो पाकिस्तान में ये जो डेमोक्रेसी की सिचुएशन है, ये डिक्लाइन की तरफ जा रही है, जिसकी वजह से प्लूरलिस्टिक पॉलिटिकल कल्चर का ना होना, तो ये भी एक रीज़न है। तो पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जो कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन है कि फेडरल डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। आइए डेमोक्रेसी के बारे में जानिए, डेमोक्रेसी को स्टडी करें। डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होता है, सिविलियन सुप्रीमेसी क्या होती है, और देन अंडरस्टैंड करें कि पाकिस्तान में अब तक डेमोक्रेसी की सिचुएशन क्या है और पाकिस्तान का ये जो चक्र हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी है, इसकी रीजंस क्या हैं और हम प्रीवियस यानी माजी से क्या सीख कर आगे बढ़ सकते हैं और किस तरह पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को मजबूत कर सकते हैं, किस तरह डेमोक्रेटिक कल्चर डेवलप कर सकते हैं। एज ए प्रोसेस डेमोक्रेसी पाकिस्तान में तो हो रही है, जैसे कि इलेक्शन हो जाते हैं, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते हैं, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी नहीं होती, गुड गवर्नेंस नहीं होती। तो इस हवाले से हमें इंडिविजुअल लेवल पर, सोसाइटल लेवल पर, नेशनल लेवल पर इसके लिए काम करना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए और बात करनी चाहिए, डिबेट्स हों, पॉलिसीज़ बनाई जाए और पॉलिसी की कंटिन्यूटी हो, तब जाके इस मुल्क में डेमोक्रेसी आहिस्ता आहिस्ता प्रिवेल करेगी और पाकिस्तान एक डेवलप कंट्री बनेगा, जिसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी, सोशल सॉलिडेरिटी होगी और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होगी, ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन होगी और पाकिस्तान तरक्की करेगा।